Okay, now we start chapter number 3rd, how the leaves came down. Question answers. Okay. We read these lines from the poem and answer the questions. Read these lines from the poem and answer the questions. जो लाइन्स दी हुई है उसको रीड करना है और क्या करना है, आंसर देना है। जो एक लाइन लिखी हुई है पहले उसे रीड करना है, उसके साथ में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को रीड करना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंटेंस से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। ओके, फिर हमें क्या करना है, उसका आंसर देना है। फर्स्ट, यू आर गेटिंग स्लीपी, येलो एंड ब्राउन, yes, very sleepy, little red, it is quite time to go to bed. लाइन क्या बोल रही है, you are getting sleepy, तुम थोड़े से स्लीपी हो गए हो। इसको बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, ट्री बोल रहा है, अपनी लीव्स को बोल रहा है कि तुम क्या हो गई हो, स्लीपी हो गई हो। कैसे हो गई हो, येलो एंड ब्राउन हो गई। अब तुम्हारा टाइम क्या आ गया है, रेस्ट करने का आ गया है। रेस्ट करने का आ गया है मतलब तुम इस ट्री पे से टूट के कहाँ गिर जाओगी, जमीन पे गिर जाओगी। ओके, तुम्हारा टाइम आ गया है, ठीक है, तुम्हारा स्लीपी टाइम आ गया है। तो ये सेंटेंस बोल रहा है। क्वेश्चन, हु सेज दैट, ये लाइन किसने बोली है, ट्री ने बोली है। द फादर ट्री सेड दैट, किसने लाइन बोली है, द फादर ट्री सेड दैट। ये जो लाइन है कि अब तुम स्लीपी हो गए हो, तुम रेड येलो ब्राउन कलर के हो गए हो और थोड़े थोड़े लिटिल रेड भी होने लग गए हो। अब तुम्हारा टाइम आ गया है रेस्ट का। ये किसने बोला था, फादर ट्री। फादर ट्री कौन, जिसके पास सारी लीव्स है, ठीक है, जिस पर लीव्स लगी हुई, वो क्या है, फादर ट्री है, वो ये लाइन बोल रहा है। क्वेश्चन इज दैट हु सेज दैट, द फादर ट्री सेड दैट। किसने बोला, ये फादर ट्री है। ओके। B, why do you think the speaker addressed the listener as yellow, brown and red? अब क्वेश्चन, why do you think, क्यों स्पीकर किसको येलो, ब्राउन और रेड कलर का एड्रेस कर रहा है। एड्रेस कर रहा है मतलब येलो, ब्राउन और रेड कलर का जो पोएट है वो किसको बता रहा है, किसको बता रहा है, लीव्स को बता रहा है, ठीक है। येलो, ब्राउन, रेड कलर की कौन हो रही है, लीव्स हो रही है। तो किसकी बात हो रही है, लीव्स की। आंसर, लीव्स हैव येलो, रेड एंड ब्राउन कलर इन ऑटम। ओके, लीव्स का जो कलर है वो हो रहा है येलो, रेड एंड ब्राउन कलर इन ऑटम, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको दोनों जो फर्स्ट के ए बी क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गए। देन थम्स अप। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं फर्स्ट के ए बी, देन थम्स अप। दोनों ए बी जो है बहुत इजी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये लाइन किसने बोली है, फादर ट्री ने बोली है। एंड सेकेंड लाइन की ये किसको बोला गया, येलो, ब्राउन एंड रेड, लीव्स को बोला गया। ओके, इजी आंसर्स। ओके, नाउ वी मूव टू अवर सेकेंड वन। White bed clothes heaped upon her arm should come to grab them safe and warm. White bed clothes heaped upon her arm should come to grab them safe and warm. ओके, किसकी बात हो रही है, व्हाइट बेड क्लोथ, मतलब स्नोफॉल की बात हो रही है। ये जो अर्थ है उसको किसने कवर कर रखा है, स्नो ने कवर कर रखा है, ठीक है। किसकी तरह, एक ब्लैंकेट की तरह, ठीक है। ऐसा पूरी जो फ्लोर है, जो जमीन है, ठीक है, जो ग्राउंड है वो किससे कवर्ड है, स्नोफॉल से कवर्ड है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, बेड क्लॉथ बोल दिया। ओके, और ये किस पे, ट्री के ऊपर भी है। ओके, स्नोफॉल हो रहा है
तो पूरा ट्री पे भी है स्नोफॉल, और पूरा जो ग्राउंड है वो कैसा है, पूरा व्हाइट है। ऐसा लग रहा है व्हाइट, जैसे व्हाइट क्या बिछाया हुआ हो, बेडशीट बिछाई हो, चादर बिछाया हो, ऐसा क्या आ रहा है, फील आ रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाइट बेड क्लॉथ देयर? आप इस लाइन में बेड क्लॉथ्स का मतलब क्या समझते हैं, व्हाइट बेड क्लॉथ्स का मतलब क्या समझते हैं? ओके, आंसर, व्हाइट बेड क्लॉथ्स रिफर टू द स्नोफॉल। व्हाइट बेड क्लॉथ्स रिफर टू द स्नोफॉल। जो व्हाइट बेड क्लॉथ्स है वो किसको रिफर कर रहे हैं, स्नोफॉल को रिफर कर रहे हैं। ओके, स्नोफॉल हो रहा है तभी वो क्या हो गया, पूरा व्हाइट हो गया है, तो ये किसको रिफर कर रहा है, बेड क्लॉथ्स, व्हाइट बेड क्लॉथ्स, स्नोफॉल को। ओके, इट सीम्स as if the earth is covered with white bed cloth। इसका क्या मतलब है कि जो अर्थ जो है वो पूरे व्हाइट बेड क्लॉथ से क्या हो गई है, कवर्ड हो गई है। इट मीन जो स्नोफॉल हो रहा है उससे जो पूरा जो अर्थ है वो कवर्ड हो गई है। ओके, आंसर इज इजी, व्हाइट बेड क्लॉथ रिफर टू द स्नोफॉल। White bed cloths refer to the snowfall. It seems as if the earth is covered with white bed cloths. It seems as if the earth is covered with white bed cloths. Okay? Second, who will be wrapped safe and warm? कौन सेफ और वार्म है? The dry leaves fell on the ground will be wrapped safe and warm in the blanket of snow. कौन है सेफ एंड वार्म? ड्राई लीव्स, जो वो लीव्स जो ग्राउंड पे टूट के गिर चुकी है वो क्या है, वार्म और सेफ है। किसके ब्लैंकेट में, स्नो के ब्लैंकेट में। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ब्लैंकेट का मतलब ओढ़ने वाला है, वही मतलब है कि जो पूरी जो अर्थ है वो स्नो से कवर है। जो ड्राई लीव्स मतलब जो लीव्स सूख गई है वो कहाँ गिर गई है, नीचे गिर गई है, और वो किससे कवर्ड हो गई है, स्नो से कवर्ड हो गई है, बर्फ से क्या हो गई है, कवर्ड हो गई है। ओके, क्योंकि पूरी अर्थ पे क्या है, बर्फ है, ग्राउंड पे क्या है, बर्फ है, तो वो उससे क्या हो गई है, कवर्ड हो गई। ऐसे कवर्ड हो गई है जैसे क्या हो, वो उसका ब्लैंकेट हो। ओके, द ड्राई लीव्स fell on the ground will be wrapped safe and warm in the blanket of snow। जो ड्राई लीव्स है वो ग्राउंड पे फैल हो गई है, गिर गई है, और वो सेफ है। कैसे, उन्होंने क्या ओढ़ रखा है, ब्लैंकेट ओढ़ रखा है स्नो का। ओके, वो क्या हो गई, स्नो से ढकी हुई है। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? सेकंड वन, सेकंड क्लियर हो गया आपको, ए एंड बी? देन थम्स अप। ओके, गुड। Okay, now we move to answer the questions। आज only explanation में आज आपको explanation दे रही हूँ, and in next class we'll repeat this again। Okay, हम इसको again repeat करेंगे। Okay, first, who tells the story of the falling of leaves in the poem? फॉलिंग ऑफ लीव्स की स्टोरी। फॉलिंग ऑफ लीव्स मतलब जो पेड़ से जो पत्ती गिर रही थी, इसके बारे में कौन बता रहा था, फादर ट्री। कौन बता रहा था, ट्री बता रहा था कि मेरे इस पे से लीव्स ऐसे टूटती है, नीचे गिरती है। ओके, ऐसा चल रहा था। तो ये कौन बता रहा था सारा, फादर ट्री, जिसके ऊपर लीव्स लगी हुई थी, वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे, स्टोरी बता रहे थे। आंसर इज टू इजी, सारे आंसर बहुत इजी हैं। ओके, किसने बताया, फादर ट्री ने। ओनली द आंसर इज दैट द फादर ट्री tells the story of the falling leaves in the
पोयम, क्वेश्चन आस्क दैट कि स्टोरी जो है फॉलिंग लीव्स की पोयम में वो किसने बताई है? फादर ट्री ने। ओके, द फादर ट्री टेल्स द स्टोरी ऑफ द फॉलिंग लीव्स इन द पोयम। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर फर्स्ट वन? इट इज टू इजी। ओके, सिर्फ वन सेंटेंस आंसर। ओके, now move to second one. Who are yellow, brown and little red in the poem? अब हमने ये क्वेश्चन भी पहले रीड किया है। ओके, कि कौन है येलो, ब्राउन और लिटिल रेड? कौन है? लीव्स। कौन है? लीव्स। जो फर्स्ट जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन, उसमें भी सेम ये दोनों क्वेश्चन थे। ओके, सेम यहां पर भी ये दोनों क्वेश्चन है ना, कि ब्राउन, येलो और लिटिल रेड कौन है? लीव्स है, और वो लीव्स काई पे लग रही है? फादर ट्री पे लग रही है। ओके, आंसर इज टू इजी। येलो, ब्राउन एंड लिटिल रेड आर लीव्स ऑन द फादर ट्री। येलो, ब्राउन और लिटिल रेड क्या है? लीव्स है, और वो लीव्स किस पे है? ट्री पे है, फादर ट्री पे है। ट्री को फादर क्यों बोला है? बिकॉज वो सारे जो लीव्स है वो उसको कैसे रखता है? अपने चाइल्ड की तरह रखता है। ठीक है, इसलिए उसको फादर ट्री माना है। ओके, येलो, ब्राउन एंड द लिटिल रेड आर लीव्स ऑन द फादर ट्री। ऑल ऑफ यू क्लियर? सेकेंड वन इज ऑल्सो टू इजी। आंसर इज ओनली दैट लीव्स। आंसर सिर्फ क्या है? लीव्स। ओके, फर्स्ट वन का क्या था? द फादर ट्री। ओके, फर्स्ट वन जो क्वेश्चन था उसको आप पढ़ोगे, सिर्फ आंसर क्या था? द फादर ट्री। सेकेंड वन हमने रीड किया, येलो, ब्राउन और रेड क्या है? लीव्स है। ओके, क्लियर? आप ओनली वन टाइम से रीड करोगे, आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू द लीव्स नॉट वांट टू डू? क्या कौन सी ऐसी चीज है जो लीव्स नहीं करना चाहते? ऐसा कौन सा काम है जो लीव्स नहीं करना चाहती? द लीव्स डू नॉट वांट टू गो अवे। जो लीव्स है वो जाना नहीं चाहती थी अपने ट्री को छोड़ के। ओके, टूटना नहीं चाहती थी। दे वेंट टू स्टे ऑन द ट्री अंटिल द स्प्रिंग। और वो कब तक ट्री पर रहना चाहती थी? जब तक स्प्रिंग नहीं आ जाती। ठीक है, स्प्रिंग नहीं होती तब तक वो ट्री पर रहना चाहती है। The leaves do not want to go away. The leaves do not want to go away. They want to stay on the tree until the spring. They want to stay on the tree until the spring. The leaves do not want to go away. The leaves do not want to go away. They want to stay on the tree until the spring. They want to stay on the tree until the spring. Okay. This is only one sentence answer. सारे जो है हमारे one sentence answer है। Okay. All of you clear third one? लीव्स क्या नहीं करना चाहती है? जाना नहीं चाहती है इस ट्री को छोड़ के। ओके, लास्ट वन, फोर्थ। व्हाट हैपन्स व्हेन द ग्रेट ट्री शेक्स हिज हेड? व्हाट हैपन्स, क्या होता है जब कोई ट्री जो है, जो बड़ा ट्री है, वो अपने आप को क्या करता है? शेक करता है। शेक हिज हेड मतलब अपने आप को जब हिलाता है तो क्या होता है? आपको पता है जब ट्री हिलेगा तो क्या होगा? उसकी लीव्स टूट के गिर जाएगी। ओके, जब भी अगर ट्री हिलेगा, ठीक है, शेक करेगा, तो लीव्स जो है वो फ्लोर पे क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, ग्राउंड पे गिर जाएगी। ओके, व्हेन द ग्रेट ट्री शेक्स हिज हेड देयर इज अ ग्रेट फ्लटरिंग एंड rustling everywhere and the leaves come flying down to lie down on the ground. सेम वही क्या होगा? बहुत ज्यादा जो लीव्स हैं वो क्या हो जाएगी?
नीचे की तरफ गिर जाएगी। ओके, बहुत सारी जो लीव्स है वो कहाँ गिर जाएगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी, ग्राउंड पे गिर जाएगी। जब वो क्या करेगा, जब वो क्या करेगा, अपने आप को हिलाएगा। द ग्रेट फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब लहराना। ओके, हिलना। जब वो हिलेगा तो क्या होगी, जो जो लीव्स है वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी। ओके, when the tree shakes, when the great tree shakes his head, there is a great fluttering and rustling everywhere, and the leaves come flying down to lie down on the ground. क्या होगा जब ट्री जो है अपने जो शेक करेगा अपने हेड को, तो क्या होगा, फ्लटरिंग एंड रस्लिंग मतलब लहराएगा अपने आप को। तो जो लीव्स है वो सारी तरफ गिरेगी और वो ऊपर से टूट के कहाँ आ जाएगी, फ्लोर पे आके गिर जाएगी, ग्राउंड पे आके गिर जाएगी। ओके, व्हेन द ग्रेट ट्री शेक हिज हेड, व्हेन द ग्रेट ट्री शेक्स हिज हेड, there is a great fluttering and rustling everywhere. There is a great fluttering and rustling everywhere, and the leaves come flying down, and the leaves come flying down to lie down on the ground, to lie down on the ground. Okay, all of you clear? Fourth one. Then thumbs up.